आप जय हिंद मेजर मोहम्मद अली शाह सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया राजेश। थैंक यू सर। बड़े अहम मुद्दे पर आज मैं बात करूंगा, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि सर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तमाम बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े चैनल्स में सर दिखाई पड़ते हैं, तमाम चर्चाओं में। सर ने बॉलीवुड में भी 2 से 3 मूवी में काम किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे सबसे फेवरेट एक्टर नसीरुद्दीन शाह साहब के सर भतीजे भी हैं। तो बहुत कुछ, यानी कि ऑल इन वन। हमारे साथ आज मेजर मोहम्मद अली शाह सर हैं। असम राइफल में सर ने सर्व किया है। और सर, मेरी और आपकी जो बात हुई थी असम राइफल को लेकर, काफी दर्शकों ने इस वीडियो को पसंद किया। शुक्रिया उसके लिए, थैंक यू। बहुत युवाओं ने, बहुत सैनिकों ने, असम राइफल के जवानों ने इस वीडियो को पसंद किया। लेकिन कई सवाल उन जवानों ने पूछे, तो आज मैं उन्हीं सवालों का हल आपसे पूछने आया हूं कि वाकई में सच क्या है और आगे क्या हो सकता है। सबसे अहम सवाल तो यही था सर, जो मेरे दिल को भी चुभा, कि असम राइफल से काम तो आप इंडियन आर्मी वाला लेते हो, लेकिन सुविधाएं उन्हें अर्धसैनिक बलों वाली देते हो। तो लोग, बच्चे और सैनिक जो है उसमें, अब लोग तो बोलना गलत है, माफी चाहूंगा इसके लिए, जो सैनिक हैं या पूर्व सैनिक असम राइफल में काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम से असम राइफल को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया जाए, एक परमानेंट आर्मी की तरह उन्हें माना जाए। क्या अड़चन है सर, और क्यों ये जरूरी है कि असम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर? जी, आपने बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी अच्छा सवाल पूछा राजेश जी। देखिए, असम राइफल सबसे पहले सब जान लें कि बहुत ही अव्वल दर्जे की, बहुत ही अच्छी फोर्स है। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। बल्कि यहाँ तक मैं अगर निजी तौर पर पूछा जाए तो, हालांकि मैंने स्पेशल फोर्सेस में मैं नहीं रहा हूँ, मगर उनके साथ ऑपरेट जरूर करा है मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो वो तो अव्वल दर्जे की होती है, सब जानते हैं स्पेशल फोर्सेस। असम राइफल्स की भी तुलना बहुत से पैरा के ऑफिसर्स, पैरा ट्रूपर्स कर चुके हैं असम राइफल फोर्सेस की तुलना स्पेशल फोर्सेस से। तो इसमें और किसी को कोई शक इसके बारे में होना भी नहीं चाहिए। तो आपने जो सवाल है आपका कि काम तो आप आर्मी वाला लेते हो, सुविधाएं उनको पैरामिलिट्री की मिलती हैं। देखिए, आपका एक पॉइंट है इसमें, और ये वो वाला सवाल हो गया जैसे कि एक जवान एक पलटन में अपने कमांडेंट, जो सीओ साहब होते हैं असम राइफल्स में, वो सीओ साहब कमांडेंट कहलाते हैं, तो अपने कमांडेंट से पूछेगा कि साहब, क्योंकि दैट इज द बक स्टॉप्स देयर, वहीं पे साउंड जाती है ना, चेन ऑफ कमांड। उसके आगे तो पलटन में सीओ साहब जो कमांडेंट होते हैं वो अल्टीमेट होते हैं बेसिकली। ये नहीं कि सेक्टर कमांडर या आईजी साहब, डीजी साहब, वो होते हैं, सीनियर होते हैं, नो डाउट। मगर जहां तक एक पलटन, एक फैमिली का हेड ऑफ फैमिली तो कमांडेंट साहब होते हैं। अब ये सवाल एक जवान कमांडेंट साहब से पूछेगा, अब कमांडेंट साहब के पास उसका जवाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो कमांडेंट साहब ना। तो ये जो डिसीजन जो होता है ये ऊपर से आता है। अब लोग पूछेंगे, वही वाली मैं एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि लोग सवाल करेंगे डीजी असम राइफल से, किसी का और, ठीक है। मगर बात ये है कि असम राइफल्स जो है, लोगों को समझना पड़ेगा, ऑपरेशनली अंडर आर्मी आती है, स्पेयर कोर, और एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर डीजी असम राइफल्स, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आर्मी तो आती है डिफेंस मिनिस्ट्री में, मैं मानता हूं, और होम मिनिस्ट्री आती है, और असम राइफल आती है होम मिनिस्ट्री में। तो ये डिसीजन, ये निर्णय कहीं से होम मिनिस्ट्री से कहीं से लिया गया होगा, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि वक्त के साथ फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि हमने तमाम अर्धसैनिक जो रेजिमेंट्स होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उसे हमने देखा है कि केवल मिलिट्री यूनिट में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। तो असम राइफल के लिए एक बहुत लंबा वक्त नहीं हो गया सर, बहुत लंबा इतिहास है। 1 और 2 असम राइफल का देखे तो मैं चाहता हूं कि मुझे शायद गलत हो सकता हूं, 1800 से चली आ रही है, कुछ सन इसी के आसपास है सर। तो एक लंबा इतिहास है इनका। अब क्या वो वक्त आ चुका है कि अब इन्हें वाकई में आर्मी का वो दिया जाए? कैसे आप देखते हैं? हाँ, इसमें कोई हर्जा नहीं है,
इसमें हर्जा नहीं है कुछ भी। मैं कोई हर्जा देखता नहीं हूँ इसके अंदर। देखिए बात ऐसी है कि असम राइफल्स के जो ट्रूप्स हैं, के जो जवान हैं, इतने प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट, रोबोस्ट, रगेड होते हैं कि जब मैं असम राइफल्स में कदम रख रहा था तो सबसे पहले क्या हुआ, एज अ प्रोटोकॉल मैं गया PIT के लिए, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, दीफू में होती है। वहाँ पे असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल का एक ब्रांच का है। तो वहाँ पर हमारी जो पलटन थी उसने बेस्ट इन एंड्योरेंस जीता था, बेस्ट ओवरऑल कंपनी, डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का बैनर जीता था, वहां पे उठा के लेकर आए थे। और मैं कंपनी, मेरा सौभाग्य था कि मैंने ऐसे लोगों के साथ वो कमांड किया कि मैं तो केवल कंपनी कमांडर था। पूरा काम, पूरी मेहनत जवानों ने की थी एक्चुअली। तो उसके हकदार, असल हकदार वो थे। बाद में मेरे को फिर एक कमेंडेशन कार्ड से भी नवाजा गया 15 अगस्त को 2007 को, वो भी जो GOC कमेंडेशन कार्ड था, उसके भी हकदार मैं बोलूंगा मेरे जवान थे। जवानों ने पूरा काम किया एक्चुअली। फिर 26 जनवरी 2008 को जब मैंने परेड कमांड करी, बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, दूरदर्शन पे यूट्यूब पे भी है। तो जवानों की ड्रिल अव्वल दर्जे की थी, अव्वल दर्जे की। मैंने ऐसी ड्रिल, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा टर्नआउट कहीं पे देखा ही नहीं, कहीं पे भी। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि उनकी तुलना अक्सर आर्मी से ही नहीं, स्पेशली फोर्सेस से भी की जाती है। और अगर हम बोलें कि उनको वो दर्जा दिलाना चाहिए, वो तो देखिए, वो तो जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो मिनिस्ट्री लेवल पे हैं, ऊपर, हमसे ऊपर, जो हम सोच भी नहीं पाएंगे, तो लोग डायरेक्टर जनरल साहब से सवाल पूछेंगे ये। और मुझे मालूम है कई लोगों ने पूछा भी था। देखिए उनके पास, उन्होंने जवानों की वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया है। मैं ये बात मैं पर्सनली जानता हूँ निजी तौर पे। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो इसको होल्ड करते हैं अगेंस्ट DG साहब, कि भाई DG साहब के हाथ में है। ये तो वही बात होगी ना कि आप एक बटालियन के कमांडेंट साहब के से पूछोगे और आप उनके खिलाफ रखोगे ये बात दिल में कि यार जनरल के कमांडेंट साहब ने ये नहीं किया। भैया वो पूरी कोशिश करते हैं। मैं, ऐसा मानना है, जो भी वर्दी वाला होता है, जिसकी वर्दी पहनी है आर्मी की, असम राइफल्स की, हमने, जैसे कि जब मैं कमिश्नर हुआ था तो पहले के 3 महीने तो मैंने जवानों की लाइन में गुजारे थे बाय रूल, बिकॉज आउट ऑफ बाउंड था मेरे लिए। मेरा डाइनिंग इन ही 3 महीने बाद हुआ। तो जवानों की लाइनों में रहना, उनके साथ लंगर में खाना, कई तकलीफें देखी हैं। जवानों की लाइफ में क्या होता है हमें मालूम है। और मैं एज एन ऑफिसर ऑल्सो, मैंने जवानों की लाइन में, लंगर में ज्यादा वक्त गुजारा है ऑफिसर में से ज्यादा। जवान छुट्टी मांग रहा तो फिर उसको डबल छुट्टी मिलती थी उसको। तो हमारी कमांड ऐसी थी। तो जितने भी वहां पे असम राइफल्स में ऑफिसर आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वाकिफ नहीं है तकलीफों से, वो अच्छे से वाकिफ है। जो एसओ अरवा, जो प्रेसिडेंट अरवा होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ असम राइफल्स वाइस एसोसिएशन, उनको भी सारी तकलीफें मालूम है। क्योंकि आर्मी में तो कम से कम राजेश जी, हम 2-1 साल रहेंगे पीस में, फिर फील्ड में आएंगे, फिर पीस में आएंगे, फिर फील्ड में आएंगे। असम राइफल बरकरार लगातार फील्ड में ही रहती है, लगातार, मोस्टली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि असम राइफल ने अव्वल दर्जे काम करा है जम्मू कश्मीर में भी। मेरी जो बटालियन है, मेरी निजी तौर पे बटालियन, वो अभी JNK में है पिछले 3 साल से। और वही बटालियन ने मिड 80s में IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, श्रीलंका में भी और पवन में भी अव्वल दर्जे काम करके दिखाई है। तो असम राइफल्स के वो जवान हैं जो रेगिस्तान में ढल जाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर में ढल जाएंगे, आइलैंड में ढल जाएंगे, समुद्र में ढल जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हर जगह काम करते हैं और बहुत अव्वल दर्जे का काम करते हैं। इस चीज को मैं नहीं नकार सकता सर, ना ही मेरे दर्शक। 2-3 पॉइंट मुझे और समझाइएगा। तमाम जो सवाल आ रहे हैं इस वक्त असम राइफल के जवानों के, बहुत कुछ उन्होंने कहा है और इंडियन आर्मी से वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मुझे लगता है अब असम राइफल एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर अग्निवीर नहीं है। इंडियन आर्मी में अगर आप जाएंगे एक जवान के तौर पर, तो 4 साल बाद आपका खुद का पता नहीं है कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे। एटलीस्ट असम राइफल में तो जहां तक मेरा नॉलेज है, ये है कि आप अग्निवीर वहां पर नहीं है, कि है सर वहां पर भी? अब मुझे ख्याल नहीं आया, लेकिन जानता हूं मैं कि BSF ने बोला है कि वो अग्निवीर को अब्जॉर्ब करेंगे और एज रिलैक्सेशन भी दी है 5 साल की। और अलग पैरामिलिट्री फोर्स है। असम राइफल्स का मेरे को ख्याल नहीं है इसके बारे में कि उसमें अग्निवीर की एंट्री होगी कि नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं। मेरा नॉलेज है, क्योंकि आर्मी के किसी भी CAPF में नहीं है, तो आई होप कि असम राइफल में भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती बनी है
अग्निवीर और भारतीय सेना में अगर आप आते हैं तो 4 साल बाद क्या पता आप रहेंगे ना रहेंगे, तो बेटर है कि आप असम राइफल को चुनिए। एक पॉइंट और, क्या, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर, क्या असम राइफल में भी इंडियन आर्मी की तरह जैसे सिपाही होता है और वो 16-17 साल जॉब करता है, हवलदार 28 साल, सूबेदार साहब 30-32 साल काम करते हैं, या सीएपीएफ की तरह आप 60 साल 58 ईयर्स तक काम कर सकते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि असम राइफल्स वाला जो गीत है वो है कि सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। और मैं एक शब्द पढ़ूंगा है इसके, तो आंधी आए या तूफान, तो उसके बाद हर आफत से हम हैं लड़ते सीमा पर, हम जीते मरते भारत के हम रखवाले, भारत के हम रखवाले। वो आज भी मैं सुनता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हुए हो जाते हैं। जब मैंने परेड कमांड की तो पीछे असम राइफल्स का बैंड था, सूबेदार मन भोपाल शर्मा, और वो बिल्कुल जो बैंड लगा था ना, मतलब वो अलग ही, बिल्कुल अलग ही लेवल का था। तो मैं ये कहता हूँ कि जी इनके वेलफेयर, असम राइफल्स के जो जवान हैं, लोग सोचते हैं ऑफिसर आते हैं 3 साल के लिए डेप्यूटेशन करके चले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि बस 3 साल के लिए आएंगे डेप्यूटेशन करके। मेरे तक मेरे को फौज से वर्दी से बाहर निकले हुए 16 साल हो गए राजेश जी, ठीक है ना। आज तक मेरे यूनिट के जवान, मेरे यूनिट के ही नहीं, जो असम राइफल जो रिपब्लिक डे परेड खेले थे मेरे साथ, और भी जो जवान थे, वो आज जिनके ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, वो आज तक मुझे याद करते हैं, मुझे फोन करते हैं। तो हमारी ये असम राइफल्स की टाई है बाय द वे। और ये डीजी असम राइफल कमेंडेशन कार्ड जो है सिविल ड्रेस में मेरे को मिला था अभी कारगिल विजय दिवस के आसपास, और मैं बड़े शान से पहनता हूँ। तो देखिए, बात ऐसी है जो असम, और मैं गर्व महसूस करता हूँ। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि भाई मैं असम राइफल्स कैडर का अफसर हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं इतना असम राइफल करता हूँ ना। जो टाई आपने पहनी है तोप खाने की, आर्टिलरी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की, ये भी टाई मैं बड़े शान से पहनता हूँ। मगर मैं असम राइफल्स के बहुत गुण गाता हूँ। तो बहुत लोगों को ये भी गलतफहमी है कि मैं दरअसल आर्मी ऑफिसर नहीं हूँ, मैं असम राइफल्स कैडर का ही ऑफिसर हूँ, क्योंकि मैं असम राइफल्स को इतना मानता हूँ। तो इसमें तो कोई शक की बात, देखिए, मैं एक गलतफहमी लोगों की जितने जहन में है, जवानों के, एक्स सर्विसमैन के, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर वो सोचते हैं कि डायरेक्टर जनरल साहब के से दरखास्त करेंगे, हाँ, वो पॉइंट आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, और उन्हें करा भी है। कैसे पता किसी को कि उन्होंने किसको पूछा? चीफ से बात करी, सीडीए से बात करी, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, कहाँ पे? उनको कैसे पता? क्या पता उनको? लेकिन मुझे उन्होंने किस लगता है लेवल सर पे कि बात आवाज उठानी पड़ती है। आज आवाज उठ रही है, कोई भी चीज होती है, जब तक आप, आजकल वो वक्त आ गया ना कि कहते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता है, माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। अगर असम राइफल के जवान उठाएंगे, आप जैसे जो पूर्व फौजी हैं, मेरे जैसे जो पत्रकार हैं, डिफेंस पत्रकार हैं, अगर वो आवाज उठाएंगे, तभी आवाजें सरकार तक पहुंचेंगी, तभी आवाजें सरकार तक पहुंचेंगी। और हो सकता है कि आपकी उठाई हुई आवाज, मेरे उठाए हुए सवाल कल को असम राइफल को आर्मी में कन्वर्ट कर दे, तो इससे बड़ा शायद मेरी जिंदगी का और आपकी जिंदगी का कोई ऐसा मकसद नहीं होगा जो पूरा हो गया हो। 2-3 पॉइंट मुझे समझाइए, इसके बारे में, तो मैं समझना चाह रहा हूँ। इसके बारे में राजेश जी, मैं बहुत छोटा था, एक फौजी था, तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मगर जहां तक मेरा मानना है, जहां तक कंपैरिजन करते हैं उनके ट्रूप्स की, जवानों की, उनकी मेंटल अलर्टनेस की, एजिलिटी की, रोबोट्सनेस, उनके रैपिडनेस की, उनके टफनेस की, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि वो एट पावर हैं, आर्मी हो या शायद मैं कहूँगा शायद स्पेशल फोर्सेस हो। तभी जहां तक मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं ऐसे देखूंगा कि अभी मणिपुर से जैसे कि 2 बटालियन जा रही है जम्मू कश्मीर, हमारी बटालियन तो पिछले 3 साल से है जम्मू कश्मीर में। ऐसा ये लोग, ये एक्चुअली ऑल इंडिया फोर्स है ये। हाँ, मैं मानता हूँ ज्यादातर तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं। इसमें माइते भी हैं और कुकी भी हैं, जो आपस में साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, कि थाली में खाते हैं। नागा भी हैं, सनामती भी हैं, और मेघालय से गारो, खासी, जयंता भी हैं, अरुणाचल से अपत्नी भी हैं, मिजोरम से मिजो भी हैं, चकमा भी हैं, त्रिपुरा से देवभर भी हैं। हर जगह से लोग आते हैं, और यहाँ पे ये क्षमता है जहाँ पे एक साथ मिलके रहते हैं। बिल्कुल।
2-3 पॉइंट कि क्या ये जो सर्विस असम राइफल की होती है ये 60-58 ईयर तक होती है या फिर आर्मी की तरह ही आपको रैंक के अनुसार रिटायरमेंट लेनी पड़ती है? इसके बारे में फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं होगी इसके बारे में। एक पॉइंट और, क्योंकि क्योंकि मेरे कमेंट किया था, बड़ा खतरनाक वाला कमेंट था, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पूछूं और उसके बाद खलबली मच गई। हो सकता है उन्होंने कहा था कि असम राइफल को देखकर तो बैट कमांडो भी भागेंगे, क्योंकि बैट अगर गर्दन काटता है तो ये जो असम रेजिमेंट में जो नागा और नॉर्थ ईस्ट वाले हैं खा भी देते हैं, बच के उन्हें रहना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ मैं आपको। देखिए बात ऐसी है कि हमारे जो बंदे थे ना, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के ऐसे आए थे असम राइफल्स के, तो एक दिन उन्होंने एक बंदर को मारा, ठीक है जी वो यार मरा हुआ था, उन्होंने मरा हुआ होगा, उसको लकड़ी पे बांध के ऐसे के ले आते ना साइड में, ऐसे करके ले आए थे। तो वो फोटो बहुत बाद में एक कहीं पे वायरल हो गई। ये हुआ कि भाई ये असम राइफल्स की फौज है, ये खा जाएगी पकड़ के, ये असम राइफल्स की फौज है, खा जाएगी, तो डरो। तो जम्मू के जो उग्रवादी अगर आएंगे, जो बैट एक्शन के बॉर्डर एक्शन टीम के रेंजर होंगे पाकिस्तानी, वो नाम सुन लेंगे ना कि भैया असम राइफल्स जम्मू कश्मीर आ रही है, थोड़ा थोड़ा कांपेंगे। वही एक डिटरेंट होगा, केवल वही एक डिटरेंट होगा कि असम राइफल्स के नाम से ही शायद ना घुसे हो कि अगर 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 असम राइफल्स के फौजी आ गए तो भूत बना देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं भैया। और चलिए काफी कामयाबी मिलेगी और मिल रही है। आई होप बहुत कुछ जल्द अच्छा होगा और असम राइफल भी, क्योंकि 2 से 3 बटालियन यहाँ पे आ चुकी हैं, काफी अच्छा वो करेंगी। लेकिन होप जल्दी ही असम राइफल के जवानों को एक मिलिट्री का दर्जा दिया जाए, उसी प्रकार की उनको फैसिलिटी मिले, क्योंकि उनका पॉइंट जायज लगा मुझे कि काम आप हमसे आर्मी वाला लेते हो, लेकिन नाम हमारा अर्ध सैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन आप आए और आपने कहा, और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी डीजी साहब से आप मिले असम राइफल के, तो जरूर इस पॉइंट को रखिएगा कि साहब ऐसे ऐसे पॉइंट असम राइफल के जवानों। जिन्होंने जनरल प्रदीप नायक की बात हो चुकी जी है तुझे, उन्होंने वो बहुत कंसर्न थे जवानों के वेलफेयर के बारे में, अपने ट्रूप्स के बारे में, अपनी फौज के बारे में जेन्युइनली कंसर्न थे। अब लोगों को पता नहीं क्या लगता है, क्या गलतफहमी में रहते हैं कि उनको चिंता नहीं है। बहुत चिंतित है, कहते हैं भाई 3 टेन्योर काटे असम राइफल्स में, फिर भी चिंता नहीं 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 नहीं, चिंता बहुत है उनको भी, उनकी वाइफ को भी, मिसेस नायर को भी बहुत चिंता है। ये गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूँ लोगों के दिमाग से कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन्होंने ऐसे मतलब बहुत किया है। देखिए एक गिलास है जो आधा भरा है आधा खाली है। उनको अगर आधा खाली गिलास देखना है तो मैं क्या करूं उसके बारे में। आधा भरा हुआ देखिए ना, कितना अच्छा काम किया है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, केवल असम राइफल्स के लिए ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, जवानों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। मैं गिनाने लगूं ना तो मतलब मैं शाम हो जाएगी। जी 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 तो जब वो लोग उनके बारे में, किसी के भी बारे में एक सोच से विचार होता है, गलत सोचते हैं, तो वो बात मैं एक दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात फॉर अ फैक्ट कि जो असम राइफल्स के जवान है वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं भैया, और मैं भी उनसे इतना ही प्यार करता हूँ। हम एक परिवार के ही हिस्सा हैं, ठीक है। तो उनको मैं वो गलत फहमी उनसे दूर कर देना चाहता हूँ। प्लीज आपसे विनती है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, समझो इस बात को। ये मैं वो एग्जाम्पल देना कि यूनिट के कमांडेंट, एक कमांडेंट बटालियन कमांडेंट साहब से आप कुछ पूछ रहे हो जाके, जरूरी है सर। डीजी साहब लेकिन हैं, चलिए आप आए, लेकिन अल्टीमेटली आप सबकी आए। जी 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 सर, थैंक यू, शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया। थैंक यू जैन साहब समझाने के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया।